बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला आज की वीडियो में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हुई हैं, वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा। एक तो चीफ जस्टिस साहब को संगीन नताज की धमकियां दी जा रही है। अब चीफ जस्टिस साहब को धमकियां क्यों दी जा रही हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात वजूहात क्या हैं, ये आपके सामने रखता हूँ। आपको सारी सिचुएशन की समझ आ जाएगी और उसके बाद फिर हम दो तीन चीज़ें और भी इंतहाई अहम है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हुज़ूर वाला इस वक्त आपको पता है कि वकला तहरीक के हवाले से बातें हो रही हैं, वकला तहरीक चलाने की बातें हो रही है। क्योंकि अगर वकला तहरीक चलती है तो फिर खान साहब को बचाया जा सकता है, फिर खान साहब को गिरफ्तारी से कोई डर नहीं होगा। वैसे तो डर अभी भी नहीं है, लेकिन फिर गिरफ्तार कोई नहीं कर सकता, फिर कोई भी खान साहब को सिविलियन अदालतों के बगैर किसी और अदालत में सजा नहीं दे सकता अगर वकला तहरीक चलती है। क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड में मौजूद हैं वो फिर सिर्फ वकला हैं या फिर जजेस हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे जैसा कोई और बात कर रहा है, हम ग्राउंड में मौजूद नहीं है। हम कोई बात कर दें, चाहे वो मिलियन व्यूज आ जाएं, उसका कोई असर इतना नहीं पड़ता जितना वकला का पड़ता है, जितना जजेस की बात का असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है उनकी अहमियत भी ज्यादा है। तो बहरहाल वकला तहरीक इंतहाई अहमियत की तहरीक होती है। इससे पहले 12 वीडियो में आपके साथ ये शेयर कर चुका हूँ। इवन के मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को जो उतारा गया, इवन के उसके बाद मुशर्रफ साहब ने खुद ये तस्लीम किया अपने एक इंटरव्यू में कि मेरी जिल्लत और रुसवाई का सबसे बड़ा सबब जो वकला तहरीक बनी, वकला तहरीक मुशर्रफ साहब को ले डूबी। यानी मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को अगर ले डूबती है तो फिर ये हुकूमत तो किस खेत की मूली है। बहरहाल वकला तहरीक चलने की तैयारियां हो रही हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ वकला जो सीनियर हजरात हैं उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, कुछ को अगवा किया जा रहा है, कुछ के घरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। यानी किसी न किसी तरीके से हर एक को अपने तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वकला तहरीक चल पड़े। क्योंकि मेरे ख्याल में इस मुल्क में बाकी हर एक चीज को मैनेज करना आसान होता है। सहाफ़ियों को बंदा मैनेज कर लेता है, उठा ले, हम बहुत से सहाफ़ी हमारे उठा लिए गए हैं। तो इसी तरह बिजनेसमैन को भी हैंडल कर लिया जाता है, सियासतदान तो वैसे हैंडल हो जाते हैं। वकला एक ऐसी चीज़ है जिसको हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और बहरहाल जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो खबर ये है कि चीफ जस्टिस के 2 मुलाज़मीन को अगवा कर लिया गया। वकास साहब हैं, उन्होंने ये खबर शेयर की है, मैं आपके सामने स्क्रीन पर चलवा भी देता हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि चीफ जस्टिस के 2 ज़ाती मुलाज़मीन, जो उनके ज़ाती मुलाज़िम हैं, जो हेल्पर हैं, उनको अगवा कर लिया है उनके अपने चीफ जस्टिस के घर से। अब हुजूर वाला ये एक वार्निंग है। चीफ जस्टिस के मुलाजमों को अगवा क्यों किया जाता है, क्यों किया जा रहा है ना, ये देख थोड़ा सा समझने। ये बेसिकली एक वार्निंग है। किसकी वार्निंग है कि आपने खान साहब के ऊपर मुकदमात क्या बनाने हैं या फिर आप कर क्या रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बात कर चुका हूं कि खान साहब खुद ये बयान कर चुके हैं कि मुख्तलिफ जजेस के ऊपर प्रेशर है। और इसके साथ आपको ये भी मैं बता चुका हूं कि राना सनाउल्लाह तकरीबन कोई एक हफ्ता पहले कह चुके हैं कि 2 से 3 हफ्तों तक इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। गुजरे वाला आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, सबूत मौजूद हैं, तो फिर 2-3 हफ्तों की बात क्या है। असल में बात यह है कि 2-3 हफ्तों का टाइम दिया जा रहा है। मैं सुन रहा था हारून रशीद साहब, उन्होंने यही कहा है कि खान साहब को वार्निंग दी जा रही है ईद तक। अब तो ईद तक आ गई है कि ईद तक आपको वार्निंग है, आप पार्टी किसी और के हवाले करके मुल्क से बाहर चले जाएं, नहीं तो उसके बाद फिर कार्रवाई का आगाज होगा। एक खबर है, जबकि एक खबर और भी मेरे तक पहुंची जो कि एक पॉजिटिव खबर है, जिसमें ये महसूस हो रहा है कि खान साहब के ऊपर जो लगा कांटा है वो अब हटने का नाम जो है वो ले रहा है, या हटता हुआ महसूस हो रहा है। जो जो तलवार लटकी हुई थी वो ये भी एक साइड पर हटती हुई हमें नजर आ रही है। उस चीज पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और भी आपके साथ में शेयर कर दूं। कल एक और खबर मैं देख रहा था कि इस वक्त रूस ने पाकिस्तान को जो तेल दिया है, उस तेल के ऊपर 1% भी डिस्काउंट नहीं दिया। लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हबीब अकरम साहब, आप जानते होंगे पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने रूस का दौरा किया था तो उस वक्त मैं उस दौरे में मौजूद था जब इमरान खान की प्यूटन से मुलाकात हुई। और इमरान खान की मुलाकात जब हुई तो प्यूटन बहुत खुश हुआ इमरान खान की बहादुरी को देखकर, क्योंकि उस वक्त हालात इस किस्म के चल रहे थे। रूस की तरफ जाना भी कह लीजिए कि जंग को अपने ऊपर मुसल्लत करने के मुतरादिफ था। तो उसके बावजूद खान साहब
रूस में गए, ट्विटर से मुलाकात की, ट्विटर ने खान साहब की बहादुरी की तारीफ की और खान साहब को ये समझा कि ताकतवर तरीन जो है वो वजीर आजम है। हालांकि इससे पहले अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उन्हीं दिनों पाकिस्तान में अदम एतमाद की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। तो बहरहाल उसके बावजूद यानी हबीब अकरम ने यह कहा है कि ट्विटर ने खान साहब को यह कहा कि 30% तक डिस्काउंट आपको मिलेगा तेल के ऊपर, जबकि अब जो तेल पाकिस्तान में आया है 1% तक भी डिस्काउंट पाकिस्तान को नहीं मिला। मिसाल के तौर पर अब अगर हमें फी बैरल अगर उसकी बात की जाए तो $110 का पड़ रहा है। तो अगर खान साहब के दौर में अगर हम यही मुआहदा करते तो हमें $80 का ये पड़ना था। लेकिन एक और चीज भी साथ आपको यही बता दूं कि उसके बावजूद कुछ अरसा ऐसा भी आया था जैसे कि वैसे उसकी कीमत ऑटोमेटिकली कम हो गई थी, 80-90 पर वैसे आ गई थी। हमारा अगर मुआहदा हुआ होता तो आज हम $70 के ऊपर या फिर $60 के ऊपर फी बैरल जो है वो खरीद रहे होते। मैं आपको जस्ट एक मिसाल दे रहा हूं। यानी उसके बावजूद नहीं खरीदा गया। क्यों नहीं खरीदा गया? क्योंकि इमरान खान को नीचे उतारने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इमरान खान को माइनस करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, बात पक्की हो चुकी थी। बहरहाल खान साहब जो हैं अभी तक मुख्तलिफ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसमें खान साहब सर्वाइव कर गए हैं। मेरे ख्याल में खान साहब से अल्लाह ताला कुछ एक बड़ा काम जो है वो करवाने वाला है। हालांकि इससे ऐसे वाकयात हमारी आंखों के सामने गुजरे हैं तो हमें ये महसूस हो रहा था कि अब खान साहब इससे नहीं बच पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फजल करम किया, उससे भी खान साहब निकल गए। अब ऐसा ऐसा खान साहब निकलते हुए आगे नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब जो पॉजिटिव कह लीजिए वो अपडेट है वो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। इससे पहले जब से 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद जमान पार्क की रौनकें मांद पड़ गई थी। वहाँ कोई शोरगुल नहीं था, कोई रौनकें नहीं थी। लेकिन सिर्फ जब भी इज्तिमा होता था तो वकला बरादरी का इज्तिमा जमान पार्क में होता था, मुलाकात होती थी। क्योंकि कारकुनान की वहाँ इजाज़त नहीं थी, अगर कोई जाता तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। इवन के जो लीडरान हैं, उनमें से भी अगर कोई ज़मान पार्क का रुख करता तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो फिर वकला जो हैं वही दिलेरी करते हैं, वकला जो हैं वही खुलकर सामने आते हैं, वही निभाते हैं। तो वकला मुख्तलिफ इज्तिमा खान साहब के साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स वगैरह करते रहे। कल एक अपडेट हुई है, खान साहब ने बाकायदा कारकुनों से खिताब किया है ज़मान पार्क में। कारकुनों से मिले, उनसे खिताब किया, वकला से नहीं कारकुनों से। अब ये किस चीज़ की तरफ निशानदेही है? अब इससे एक तो महसूस यही होता है या फिर हम महसूस यही कर सकते हैं कि खान साहब के ऊपर जो लगा कांटा है वो अब हमें हटता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आज खान साहब ज़मान पार्क में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं, कल ज़मान पार्क से बाहर आकर कारकुनों से खिताब करेंगे, उसके बाद जलसा करेंगे, उसके बाद रैली करेंगे, फिर वही रौनकें, फिर वही धमाल, फिर वही शोर-गुल होगा और फिर वही सारी चीज़ें लौट आएँगी। ये एक प्रेडिक्शन जो है वो की जा रही है। बहरहाल आने वाला वक़्त जो है वो उसमें क्या अपडेट होगी मज़ीद मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन एक और चीज़ आपके साथ में शेयर करता चलूँ, लिया में इस वक़्त खान साहब के ऊपर एक केस है एंटी करप्शन का। हुज़ूर वाला जहाँ तक मैं समझता हूँ, इमरान खान के ऊपर किसी भी चीज़ का आप केस बना सकते हैं। करप्शन का केस खान साहब के ऊपर कभी साबित नहीं हो सकता। जब भी कोई करप्शन का केस खान साहब के ऊपर साबित होगा तो याद रखिए उसी दिन खान साहब की जो सियासत है वो डूब जाएगी। क्योंकि खान साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ जिसको सियासत के ऊपर खड़ा किया था वो करप्शन थी। करप्शन की बुनियाद थी, इन लोगों की करप्शन को बेनकाब करना था। तो उसकी वजह से खान साहब की जो सियासत है वो परवान चढ़ी थी। अगर कोई केस खान साहब की ज़ात के ऊपर करप्शन का आ जाता है तो फिर खान साहब की सियासत डूब जाएगी। ये ऐसा कभी नहीं होगा। बहरहाल लिया में खान साहब के ऊपर एक करप्शन का केस बनाया गया है। बेसिकली खान साहब की बहन उज़्मा खान के ऊपर केस बनाया गया है। एंटी करप्शन पंजाब ने 19 जून को इमरान खान, उनकी बहन उज़्मा खान और बहनोई को भी तलब कर लिया है। अब खान साहब 19 जून को लिया में करप्शन के हवाले से केस में जाएंगे। उसके बाद फिर क्या अपडेट होगी, जो कुछ भी होगा आपके सामने मैं रखूंगा। मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।